हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। आज की स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनिए, आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत हंसी और बहुत ज्ञान भी मिलेगा। चलिए आज की स्टोरी। दो डाकू रल के एक बैंक में डाका मारने जाते हैं। एक डाकू बहुत एक्सपीरियंस्ड होता है और दूसरा अभी अभी उसने शुरू किया होता है एक चोरी करने का काम। तो वो जैसे ही एक बैंक में डाका मारने जाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, सब लोगों को ये कहते हैं कि तुम लोग अपने जान मत खतरे में डालो सरकारी पैसे के लिए, चुपचाप लेट जाओ, हम तुम लोगों को कुछ नहीं कहेंगे। तो वो सारे लोग चुपचाप वहाँ पर लेट जाते हैं क्योंकि उनका दिमाग ऐसे हो जाता है कि हमने क्या करना है, ये तो सरकार का पैसा है। देखिए, इसे कहते हैं सोच को बदलना। उसने ये नहीं कहा कि तुम्हारे पैसे हैं, सरकार के पैसे कहे तो वो शांति से लेट गए और उन्हें चोरी करने में आसानी हुई। तो जैसे ही वो चोरी कर कर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं तो वो वहाँ पर एक मोहतरमा को देखते हैं जो बहुत ही सुंदर होती है और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तो पहला डाकू से कहता है, कोई बात नहीं, तुम इतना घबराओ मत, तुम्हें कोई नहीं छेड़ेगा, तुम अपना आराम से चुपचाप वहाँ पे बैठ जाओ, तुमने किसी भी तरह की हलचल नहीं करनी। तो ये बात देखते हुए दूसरा डाकू उसकी समझ को समझ जाता है। इसे कहते हैं कि हमें उसी काम पर फोकस करना चाहिए जिसके लिए हम आए हैं, इधर उधर की बातों में हमें अपना ध्यान नहीं देना चाहिए। तो वो चोर वहाँ से चोरी कर कर चले जाते हैं। जैसे ही वो डाकू वहाँ से चोरी कर कर जाते हैं तो पहले वाला दूसरे वाले को कहता है, चल अब हम पैसे गिन लेते हैं। तो दूसरा कहता है, ओए पागल, पैसे गिनने की क्या ज़रूरत है, कल हम खबरों में सुन लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि हमने कितने पैसे चुराए हैं, वरना हम तो गिनने बैठे हमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, हम ऐसे ही अपना समय क्यों वेस्ट करें। तो इसे कहते हैं तजुर्बा, इसे कहते हैं सही नीति, कि नहीं, हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करते, हमें सही नीति का पता होना चाहिए। इतने में क्या होता है, क्लर्क मैनेजर को फ़ोन करता है और कहता है कि ऐसे ऐसे करके हमारे बैंक में चोरी हो गई है और आप पुलिस को बताएं। जैसे ही ये बात मैनेजर सुनता है तो वो क्लर्क को कहता है, सुन रुक, अभी बताते हैं, पहले इसमें से हम अपना 20 लाख तो अलग से कर लें, चोरी तो हुई पड़ी है, वो 20 लाख भी हम उसमें जोड़ देंगे, हमारा तो कोई फ़ायदा हो। और फिर बाद में वो कहता है, जो पिछले साल हमें 50 लाख का घाटा हुआ था वो भी इसमें डाल देते हैं, हम फंसने से बच जाएंगे। तो क्लर्क बड़ा खुश होता है और कहता है, वाह, ऐसी चोरियाँ तो हमारे बैंक में रोज़ होनी चाहिए, इससे तो हमें बड़ा फ़ायदा हो गया। तो इसे कहते हैं पढ़ाई से, दिमाग से और तेज़ होना, चलती लहर में बहना, मतलब कि अपना फ़ायदा गलत रास्ते से भी सही रास्ता चुन लेना, अपना फ़ायदा निकाल लेना। और जैसे ही मैनेजर फ़ोन करता है तो अगले दिन खबरों में आ जाता है कि बैंक में 1 करोड़ की चोरी हो गई। जैसे ही वो खबरों को सुनते हैं तो डाकुओं को पता चल जाता है कि हमने कितने की चोरी की है, 1 करोड़ की। और जब वो पैसे गिनते हैं तो उसमें से निकलते हैं सिर्फ 30 लाख। वो बड़े हैरान रह जाते हैं कि हमने अपनी जान को जोखिम में डाला और ये 1 करोड़ बता रहे हैं और हमारे हाथ तो सिर्फ 30 लाख लगे हैं। तो वो समझ जाते हैं कि ये बैंक के अंदर के लोगों की सारी की हुई मिली भगत है। तो वो एक डाकू दूसरे डाकू को कहता है कि हमसे अच्छे तो ये लोग निकले, हमारी चोरी, हमने इतनी अपनी जान को जोखिम में डाला और ये सब किया, और इन लोगों ने हमने इतनी जोखिम में डालकर अपनी जान को सिर्फ 30 लाख कमाया और उन्होंने अपने छोटे से दिमाग को यूज़ कर कर 2 मिनट में ही 70 लाख कमा लिया और हम मूर्ख बनकर रह गए। तो दोस्तों देखो, इसे कहते हैं अपने दिमाग का सही प्रयोग करना और एक विद्यक व्यक्ति होना। तो कहते हैं ये गलत कामों से अच्छा है एक विद्यक होना, मतलब एक एजुकेटेड और इंटेलिजेंट पर्सन होना। तो आपको आपकी विद्या कहीं ना कहीं ज़रूर काम देती है। तो एक पढ़े लिखे इंसान का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप हर एक इंसान पढ़ाई में इंटरेस्ट ज़रूर दे। तो ये है हमारे लीडरों का हाल, जो हर एक बहती गंगा में अपने हाथ धोते हैं और कहते हैं कि ये तो हमसे हो गया और ये सारी सही बात है, और हमें उनको इस चीज़ में देखना चाहिए क्योंकि वो हर एक उसमें अपना उल्लू सीधा करने की सबसे पहले कोशिश करते हैं। पहले वो अपना फ़ायदा देखते हैं और फिर हमारा। चलिए दोस्तों, हमारी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।